पुनीत साधक सिद्धदाता, अति पुनीत साधक सिद्धदाता। इस प्रकार नैमिष की अनंत महिमा है, बड़ी शांति प्रिय स्थली है। बड़े सुंदर ढंग से हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने इस प्रकार से नैमिष के बारे में बताया कि वैसे तो हर तीर्थ स्थल पुनीत हैं, पवित्र हैं, श्रेष्ठ हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन नैमिषारण्य का नंबर आया तो गोस्वामी जी ने क्या कहा, बोले अति पुनीत, यानी बहुत ही पवित्र, साधक सिद्धदाता, यानी साधकों के लिए बड़ी बड़ी पवित्र धरा है, यहाँ शांति बहुत है। आज भी नैमिषारण्य में परम शांति का अनुभव होता है। परम शांति का अनुभव आज भी नैमिषारण्य में होता है, ये प्रमाण है। इस प्रकार से ऐसे नैमिष की धरा पर सौनकादि 88,000 मुनियों का समागम है। एक से एक महात्मा है महाराज, हजारों हजार चतुर्युगियों का दर्शन कर लिए हैं ये महात्मा, जिनके सामने हजार हजार चतुर्युगियां व्यतीत हो चुकी हैं। सतयुग त्रेता द्वापर कलियुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलियुग, इस क्रम से हजार हजार चतुर्युगियां व्यतीत हो चुकी। ऐसे वो वृद्ध महात्माओं का निवास है और बड़े विद्वान हैं, बड़े मूर्धन्य विद्वान हैं, सब महात्मा वक्ता हैं, लेकिन ये कभी कथा कहते नहीं। ये कथा ना कहने का संकल्प ले लिया, कथा कहते नहीं तो क्या करते हैं, बोले ये कथा खाली सुनते हैं। सुनने और कहने में क्या फर्क है। जैसे कथा में भगवान के चरित्रों का हम आस्वादन करने लगे, भगवान के रसामृत को हम जब पीने लगे, तो भाई कई रस में भगवान का प्रसंग है, कहीं वीर रस में है, कहीं करुण रस में है, कहीं श्रृंगार रस में है। तो जो श्रोता है ये एकदम स्वतंत्र होता है, ये जब चाहे तो भगवान के उन प्रसंगों का अनुभव करके रो भी लेवे, भगवान के श्रृंगार प्रसंगों का अनुसंधान करके हंस भी लेवे, और भगवान के करुण प्रसंगों का गायन करके रो भी लेवे, और भगवान के वीर रस के प्रसंगों को सुन करके महाराज रोम रोम खड़े हो जाए और ऐसा अनुभव कर लेवे, वीरता का अनुभव कर। श्रोता स्वतंत्र होता है, पर वक्ता के अंदर ये सब आना जाना बड़ा कठिन है। अगर आने लग जाए महाराज तो कंठावरोध हो जाएगा, वो भगवान के चरित्र को सुनाने में असफल हो जाएगा। इसलिए सौनकादि जो महात्मा हैं ये कथा श्रवण करते हैं, श्रवण करने में बड़े प्रवीण हैं। व्यास जी कहते हैं कि नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। ऋषियों का सत्र चल रहा है। आप विचार करके देखो, यज्ञ और सत्र में बड़ा भेद होता है। यज्ञ किसे कहते हैं? यज्ञ उसे कहते हैं जहां एक यजमान हो। यज्ञ शब्द की व्युत्पत्ति जब हुई, यानी यज्ञ शब्द से यज्ञ शब्द उत्पन्न होता है। यज्ञ माने यजमान, यजमान, यज्ञ शब्द से यजमान शब्द बना। जहां एक यजमान हो उसे यज्ञ कहते हैं, और जहां सबके सब यजमान हो उसे सत्र कहते हैं। जिस प्रकार से आप लोगों के समय में कई बार यहाँ यज्ञादि कर्म हुए हैं, तो उस यज्ञादि कर्मों में कभी एक यजमान के द्वारा, कभी 11 यजमान के द्वारा, तो कभी 21 यजमान के द्वारा, उसे सत्र कहा जा सकता है। जहां सब यजमान हो उसे सत्र कहते हैं। यज्ञ और सत्र में यही भेद है। तीन महात्माओं का क्या चल रहा है? महात्माओं का सत्र चल रहा है। बड़े सुंदर ढंग से नित्य अग्निहोत्र क्रिया को संपादित करते हैं। सुबह उठ करके संध्योपासनादि कर्मों को धारण करते हैं, और इससे निवृत्त होकर के चेष्टा लगा करके भगवान की कीर्ति को श्रवण करते हैं।